और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर ये बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था, मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा कल कि जब तू अविश्वासी था तब मेरा प्रेम तुझ पे प्रकट हुआ, तब तू मेरी योजना के नीचे था, आज सोच क्या होगा। आप जब अविश्वासी थे तब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने के लिए क्या क्या स्कीमें लड़ाई हैं, और जब आप उसके पास पहुंच चुके हो, बैप्टाइज्ड हो चुके हो, पाप और पवित्रताई के बारे में जान चुके हो, परमेश्वर को समझ चुके हो, बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये सूर्य अंधेरा लगेगा आपकी ब्राइटनेस के सामने। परमेश्वर में मुझे सेवा में लेके आने से पहले परमेश्वर ने मेरा हर बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर किया है। जिस जिस बंदे का प्रभाव मेरी लाइफ पे था उसको मुझसे दूर किया, लेकिन मुझे इस बात की तब अवेयरनेस नहीं थी। मुझे नॉर्मल लाइफ लग रही थी, लेकिन ज्यादा ध्यान तभी भी अपनी हीलिंग की तरफ था, क्योंकि इतना मैं मेंटली अपसेट था कि मुझे दोस्ती, यारी, परिवार, किसी चीज का फिक्र नहीं था। एक ही चीज मुझे सताती थी और मैं छतों पे जाके रोता था कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। बस ये दुख था मेरे दिमाग कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, लेकिन अपनी फैमिली के काम नहीं आया, अब मैं मरने जा रहा हूं। बस ये दुख ज्यादा था मेरे हार्ट में तब, और साथ साथ परमेश्वर काम कर रहा था। और वो 3 दिन यहां आता रहा, वो कहता रहा मैं मिलके जाऊंगा, मुझे मालूम है कि अब उससे मिलना आसान नहीं है, मुझे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं सब फॉलो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मुझे मैसेज मिला, मैंने कहा कोई प्रोसीजर नहीं, सीधा घर आ जा। हम 5 घंटे बैठे उस दिन कल, हालेलुया। और वो देख रहा था, कहता ये क्या हो गया, ये वाला अंकुर और वो वाला, इसमें जमीन और आसमान का फर्क। जब परमेश्वर आपसे सेवा लेनी चाहे, जब आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं और मेरा घराना में यहोवा की सेवा करेंगे, तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। पर आप उन 10 सालों में, मैंने कहा 2004 से लेकर जब मैं प्रभु में आया 2014 तक, मैं एक अकेला इंसान रहा हूं। मम्मी से कोई बात नहीं, पापा से कोई बात नहीं, भाई से कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल फादर, उनसे भी महीनों में एक बार बात हो जाए, 1.5-2 महीने में एक हो जाए, कोई नहीं। इन 10 सालों में परमेश्वर ने मुझे सिर्फ तैयार किया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज लोग तैयारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रिजल्ट हमें मिले। अगर आप इस बात को ध्यान से समझो, जो गीत आप सुनते हो अर्नेस्ट मॉल के, सिर्फ अर्नेस्ट मॉल एक ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूं। अगर आप आजकल के वर्शिप उठा के देखो तो उनका ध्यान वर्शिप की तरफ नहीं, एक सीन में 4 सूट चेंज हो जाते हैं। मतलब आपको देख के लगता है कि यार बंद करो इसे, मेरी स्पिरिचुअलिटी कम हो रही सॉन्ग सुन के। मुंह की तरफ ध्यान है, दान तो मतलब एक्सप्रेशन नहीं मिस होना चाहिए कोई भी, पर सॉन्ग में मसा हो चाहे ना। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, ये जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स टिकटॉक पे, ऐसे लोग जिनकी सिर्फ ये धीमे धीमे करते हैं और 3-3 करोड़ 30-30 करोड़ फॉलोअर्स होंगे। हाँ, तो क्या हम उनको कामयाब मान लें?
कामयाब हो गए वो? अरे यार, परमेश्वर की निगाह में कामयाबी कुछ और है। हालेलुया। कल मेरा दोस्त आके बता रहा था कि यहां जलंधर में ऐसे लोग जो टॉप पोजीशन पे हैं, और लोग बोलते हैं क्या बात, क्या अमीर बंदा, एक ही बेटा नशे करता है। वर्शिप का माहौल ही खराब कर दिया आप तो। अर्नेस्ट मॉल रात बैठते थे, पूरी रात 12 बजे बैठना, सुबह 7 बजे तक परमेश्वर में प्रेयर में बैठ के 8 बजे परमेश्वर ने बोलना भजन संहिता खोल, मैं तुम्हें सॉन्ग देता हूं। ऐसे यंग सिंगर्स हैं आज भी, अगर आप उनको सुनो तो आप देखोगे कोई ओवर मेकअप नहीं, बस सॉन्ग की तरफ ध्यान है, सामर्थ की तरफ ध्यान है, गाती हैं तो मजा आता है। हाँ या ना? और ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। आमीन। ये फॉलोअर्स तो टिकटॉक पे भी बहुत है लोगों के, वहां पे चार गलत बातें करो तो आपके लाख लाख फॉलोअर बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? कुछ भी गलत डालो फॉलोअर बन जाएंगे। अरे लोगों को